आज हम आपके लिए लाए हैं रामायण। राम को वनवास क्यों जाना पड़ा, चलिए शुरू करते हैं। आपका वचन भी मिथ्या होगा, रघुकुल की रीति मिट जाएगी। मुझे वन जाने दीजिए। कैकेयी बीच बीच में राजा दशरथ को फटकारती जाती थी। राम को छाती से लगाकर राजा मूर्छित हो गए। इतने में कैकेयी वल्कल वस्त्र ले आई और राम से बोली, लो इन्हें पहनकर वन को जाओ। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। सीता को भी कैकेयी ने तपस्विनी के वस्त्र दिए। यह देखकर लोग राजा दशरथ और कैकेयी को तरह तरह से धिक्कारने लगे। सीता से लिपटकर रानियां रोने लगी। राजा भी अपना सिर नीचे कर रोने लगे। सुमित्रा ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, सीताराम को ही तुम अपना माता पिता समझना। इनकी रक्षा के लिए अपने प्राण देने से भी नहीं चकना। जाओ वीर पुत्र, जाओ, निश्चित होकर सीताराम के साथ जाओ। राम ने तब फिर अनुमति मांगी और सीता तथा लक्ष्मण को साथ लेकर वे चल दिए। अंतःपुर की सब स्त्रियां रोती बिलखती उनके पीछे पीछे चली। नगर के द्वार पर सुमंत रथ लिए खड़े थे। राम, लक्ष्मण और सीता रथ पर चढ़ गए। राम के आदेश से सुमंत ने वेग से रथ हाँका। प्रजा और रानियां रथ के पीछे दौड़ने लगी। राम, राम मेरे राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता की पुकार दसों दिशाओं में फैल गई। अब राजा दशरथ को रथ की धूल भी दिखाई नहीं देती थी। राजा हताश होकर गिर पड़े। रानियां उन्हें उठाकर कौशल्या के भवन में ले गईं। राजा कभी बेसुध हो जाते और कभी राम राम कह चिल्ला उठते। सारी अयोध्या नगरी शोकसागर में डूब गई। घर, बाजार और गलियों में सन्नाटा छा गया। मनुष्यों की तो क्या, पशु पक्षियों ने भी खाना पीना छोड़ दिया। उधर नगरवासियों की एक भारी भीड़ रथ के पीछे पीछे दौड़ रही थी। समझाने बुझाने पर भी जब लोग न लौटे, तब राम लक्ष्मण भी रथ से उतरकर उनके साथ पैदल ही चलने लगे। संध्या होते होते वे तमसा नदी के किनारे पहुंचे और उन्होंने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। सीता और राम माता पिता की याद करते हुए त्रिशया पर विश्राम करने लगे। कुछ दूर पर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर पहरा देने लगे। सुमंत भी उनके साथ जा बैठे। थके मादे पुरवासी घोर निद्रा में सो गए। पहर रात रहते ही राम उठे और सुमंत से बोले, तात, लोगों का कष्ट मुझसे नहीं देखा जाता। शीघ्र रथ तैयार करो और इस प्रकार रथ हाँको कि जगने पर लोगों को पता न लगे कि रथ किधर गया। सुमंत ने ऐसा ही किया। सवेरा होने पर जब लांगों को आंखें खुली तो देखा कि राजकुमार नहीं हैं। वे इधर उधर दौड़कर उन्हें खोजने लगे। जब कहीं पता न लगा तो निराश होकर नगर को लौट गए।